ये कहानी है दोस्ती की, जहाँ पर एक बच्चा दुनिया से लुप्त हो चुके मॉन्स्टर को अपना दोस्त बना लेता है। ये फिल्म शुरू होती है स्कॉटलैंड की सड़कों से, जहाँ पर एक कपल को दिखाया गया है जो कि दीवार पर लगी एक तस्वीर को देख रहे थे। वो कहता है कि ये मॉन्स्टर की एक मशहूर तस्वीर है, पर ये नकली है। लड़की कहती है कि तुम्हें कैसे पता, लगती तो असली है। और तभी पास में बैठा बुजुर्ग जो इनकी बातें सुन रहा था, वो कहता है ओह ये सच में नकली है। ऐसा लगता है कि इस बुजुर्ग को बुरा लगा जब इन्होंने इस तस्वीर को नकली कहा, और वो लड़का कहता है हाँ ये सच में नकली है। जिसके बाद वो बूढ़ा बुजुर्ग बोलता है इस तस्वीर के पीछे एक खास कहानी है, क्या तुम सच जानना चाहोगे? जिसके बाद वो लड़की बोलती है हाँ हम सच जानना चाहते हैं। और ये दोनों कहानी सुनने के लिए उस बूढ़े बुजुर्ग के पास जाते हैं। वो कहता है तो फिर चलो तुमको सेकेंड वर्ल्ड वॉर में लेकर जाता हूँ, और बताता है कि जर्मन्स ने पूरे यूरोप पर कब्जा कर लिया था। और बताता है कि उस समय यहाँ एक लड़का रहा करता था जिसका नाम एंगस था। एंगस को पानी बहुत पसंद था, लेकिन वो पानी में जाने से डरता था। उसको लगता था कि वो डूब जाएगा। जब वो छोटा था तो उसके पिता उसको यहाँ पर लाया करते थे। उसके पिता किनारे से एक स्नेल को उठाकर बोलते हैं कि यहाँ किनारे पर बहुत कीमती चीजें मिलती है। उसके पिता आर्मी में थे, उसके पिता उसके साथ नहीं थे, इसीलिए वो अपने पिता को याद करता रहता है। तभी एंगस को किनारे पर एक पत्थर मिलता है जो पत्थर जैसा लग तो रहा था पर पत्थर से कहीं हल्का था, और वो उसे उठाकर अपनी बकेट में रख लेता है। जिसके बाद उसकी माँ यहाँ आ जाती है और वो उसको अपने साथ घर ले जाती है। जिसके बाद एंगस अपने स्टोर रूम में जाता है जहाँ पर उसने अपने पिता की तस्वीर लगाई हुई है। उसको लगता है कि उसके पिता जल्द ही लौट कर वापस आएंगे, और वो कैलेंडर पर रोज मार्क करता है कि जब उसके पिता का टूर खत्म हो जाएगा तब वो वापस आ जाएंगे। दरअसल उसके पिता की मृत्यु हो चुकी है और उसकी माँ ने उससे ये खबर छुपा कर रखी है ताकि उसको बुरा ना लगे। जिसके बाद वो पत्थर जैसी दिखने वाली वो चीज जिसको वो अपने बकेट में उठाकर लाया है, उसकी ऊपरी परत को उतारने की कोशिश करता है, और तभी उसको चमकीला पदार्थ दिखाई देता है जो देखने में तो काफी खूबसूरत है पर चिपचिपा है। और ये देखकर वो बिल्कुल शॉक हो जाता है। रात हो गई होती है, इसीलिए उसकी माँ उसको बुलाती है और वो चमकीली चीज को वहीं पर छोड़कर चला जाता है। कुछ समय बाद बारिश होने लगती है और वो देखता है कि स्टोर रूम का दरवाजा खुला है। जिसके बाद वो स्टोर रूम में जाता है और वो देखता है कि वो चमकीली वस्तु जिसको वो सिंक के पास छोड़कर गया था वो वहाँ पर अब नहीं है। जब वो फर्श पर देखता है तो उसे पता चलता है कि ये एक अंडा था और इस अंडे से कुछ निकला है जो कि अब इसके स्टोर रूम में है। एंगस उस जीव को ढूंढता है जो कि उससे डर रहा था। एंगस उसको प्यार से छूने की कोशिश करता है, लेकिन वो जीव उस पर हमला कर देता है। दरअसल उस जीव ने एंगस पर हमला नहीं किया था, वो बता रहा था कि उसको भूख लगी है। जिसके बाद एंगस अपनी दादी के किचन में जाता है और वहाँ से एक आलू लेकर आता है और उसे काट कर देता है। जिसके बाद इन दोनों में दोस्ती हो जाती है। जिसके बाद एंगस की माँ उसको बुला लेती है और वो चला जाता है। जिसके बाद वो सुबह उठता है तो देखता है कि यहाँ पर बहुत सारे फौजी आए हुए हैं। उसको लगता है कि उसके पिता भी आए हैं और वो बहुत एक्साइटेड हो जाता है। उसकी माँ ये देखकर सार्जेंट से बात करने जाती है कि ये लोग यहाँ पर क्यों आए हैं। सार्जेंट कहते हैं कि लगता है हेडक्वार्टर आपको इत्तला नहीं कर पाए हैं, यानी कि हमारे आने की खबर आपको नहीं मिली है। सार्जेंट कहते हैं कि हमारी सेना यहीं पर रुकेगी। एंगस की मोम बोलती है हमारे पास इतने लोगों को खाना देने के लिए खाना नहीं है। सार्जेंट कहते हैं कि आप बेफिक्र रहिए, हमें आर्मी कोटा से काफी सामान मिलता है। और वो उसकी माँ को एग्रीमेंट भी दिखाता है जिसमें उसको ऑर्डर मिले थे यहाँ पर ठहरने के। जिसके बाद एंगस की माँ उन सभी को यहाँ रहने की इजाजत दे देती है और ये लोग अपना सेटअप शुरू करते हैं। जिसके बाद एंगस अपने स्टोर रूम में जाता है और वो देखता है कि उसका स्टोर रूम बिल्कुल पूरी तरह से तहस नहस हुआ है। एंगस समझ जाता है कि उसको भूख लगी है और वो किचन से कुछ खाना लेने के लिए जाता है। और जब वो किचन में जाता है तो देखता है कि वहाँ पर एक फौजी है जो उससे कहता है कि ये किचन अब उसका है, तो वो उसको कोई भी चीज नहीं दे सकता। जिसके बाद एंगस उससे कचरे के बारे में पूछता है। फौजी इशारा करके बताता है कि उस तरफ। जिसके बाद एंगस उस कचरे को उठाकर अपने स्टोर रूम में ले जाता है। जिसके बाद वो जीव उस कचरे को खाने लगता है और एंगस किताबों में ढूंढने की कोशिश करता है कि दरअसल ये जीव है क्या, लेकिन किताबों में उस जीव के बारे में कोई जिक्र नहीं है। जिसके बाद एंगस देखता है कि उस जीव ने पूरा डस्टबिन खाली कर दिया और वो उस जीव को रोकता है तो वो उस पर हमला कर देता है। जिसके बाद एंगस उससे माफी मांगता है उसको जोर से पकड़ने के लिए, और वो देखता है कि उसकी स्किन सूख चुकी है
और अब एंगस डस्टबिन में पानी डालता है, जिसके बाद वो जीव खुशी से झूम उठता है, वो गुलाटियां मारने लगता है। जिसके बाद हम सार्जेंट को देखते हैं। सार्जेंट अपने सिपाहियों को लेकर एक पहाड़ी पर पहुंच गया है और वो बताता है कि मैंने जर्मन्स की चाल समझ ली है, और वो कहता है कि अगर उन्होंने हमला किया तो वो सामने से आएंगे, और कहता है कि ये स्कॉटलैंड की सबसे गहरी झील है, उनके सैनिक जहाजों के लिए सबसे बेहतरीन, और कहता है कि हम एक बड़ा सा जाल पानी के अंदर डाल देंगे ताकि जब उनके सबमरीन यहाँ पर आए हम उस जाल को ऊपर उठा दें और वो लोग यहाँ पर फंस जाएंगे, जिसके बाद हम उनको निस्तो नाबूद कर देंगे। अगली सुबह हम देखते हैं कि एंगस की मोम स्टोर रूम में जाती है और वो देखती है कि एंगस ने कैलेंडर पर क्रॉस लगा रखे हैं। वो सोचता है कि उसके पिता अभी भी वापस लौटेंगे। दरअसल एंगस के पिता की मौत पहले ही हो चुकी है और उसकी माँ ने उससे ये बात छिपा रखी है। तभी यहाँ पर लेविस मोब्रे नाम का एक आदमी आता है। एंगस की मोम उससे पूछती है कि वो कौन है। वो बताता है कि मैं एक प्लम्बर हूँ, मेरा नाम लेविस मोब्रे है। उसकी मोम उससे कहती है कि तुम 2 दिन लेट आए। वो कहता है कि मैं किसी जरूरी काम में फंस गया था, और हम देखते हैं कि एंगस की मोम उससे बहुत प्रभावित है और उसकी मोम उससे कहती है कि तुम इस कमरे की साफ सफाई से शुरू कर सकते हो और तुम यहाँ रह भी सकते हो। और हम देखते हैं कि मोब्रे अब साफ सफाई करने में लग चुका है। और तभी यहाँ पर एंगस आता है। वो देखता है कि मोब्रे डस्टबिन का पानी खाली कर रहा है, जिसके अंदर उसने वो अजीब सा जीव छिपाया हुआ था। एंगस उससे पूछता है कि डस्टबिन में से कुछ निकला था क्या। मोब्रे बोलता है इसमें से सिर्फ पानी निकला था। जिसके बाद ये दोनों स्टोर रूम में जाते हैं और एंगस उससे कहता है कि ये उसकी जगह है, तुम्हें अनुमति नहीं है यहाँ पर आने की। मोब्रे कहता है कि मैंने तुम्हारी मोम से अनुमति ली है यहाँ पर रहने के लिए। और अब हम देखते हैं कि एंगस उस जीव को ढूंढ रहा है जिसका नाम उसने क्रूसो रखा है। और हम देखते हैं कि क्रूसो का साइज पहले से बड़ा हो गया है। जब क्रूसो घर में टहल रहा था तभी फौजी का कुत्ता उस पर झपट पड़ता है, जिसके बाद क्रूसो वहां से भागने लगता है। जिसके बाद क्रूसो जाकर बाथरूम में छिप जाता है और वो डॉग वहां तक नहीं जा सकता क्योंकि उसके गर्दन पर जो रस्सी बंधी हुई है वो यहीं तक सीमित थी। जिसके बाद एंगस की बहन बाथरूम को यूज करने के लिए आती है। तभी उसकी नजर क्रूसो पर पड़ती है, जिसके बाद वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है। तभी यहाँ पर एंगस भी आ जाता है और वो अपनी बहन को समझाने की कोशिश करता है कि इसका नाम क्रूसो है और ये तुमको नुकसान नहीं पहुंचाएगा, ये मेरा दोस्त है। इसके बाद एंगस उससे एक वादा लेता है कि वो मोम को ये बात ना बताए, और उसकी बहन उससे कहती है कि ठीक है मैं नहीं बताऊंगी। जिसके बाद एंगस अपनी बहन को गले से लगा लेता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एंगस की मोम उसके पिता के पुराने कपड़े लेकर मोब्रे को देने जाती है। मोब्रे कहता है कि अगर वो वापस आएंगे तो वो क्या पहनेंगे। एंगस की मोम बताती है कि उसके पति की मृत्यु हो चुकी है। मोब्रे कहता है कि एंगस बोल रहा था कि उसके पिता जल्द ही आने वाले हैं। एंगस की मोम बोलती है कि मैंने उसको झूठ बोल रखा है ताकि उसको बुरा ना लगे, और अब जाते वक्त बोलती है कि बाथरूम में लीकेज हो रही है, तुम उसको ठीक कर दो। इसके बाद वो बाथरूम की लीकेज ठीक करने जाता है, जहां वो पाता है कि एंगस और उसकी बहन वहां पर पहले से मौजूद है और वो उससे कुछ छिपा रहे हैं। और तभी क्रूसो उन दोनों के बगल से बाहर आ जाता है और मोब्रे उसको देखकर काफी डर जाता है। मोब्रे एंगस से पूछता है कि ये क्या चीज है। वो बताता है कि उसको झील के किनारे एक अंडा मिला था जिसमें से ये निकला। मोब्रे कहता है कि ये कहीं वो जीव तो नहीं जो मैं सोच रहा हूँ, शायद ये एक वाटर हॉर्स है। बच्चे पूछते हैं कि कौन सा हॉर्स। वो बताता है कि वाटर हॉर्स। और वो कहता है कि एक समय पर पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही वाटर हॉर्स होता है। कहता है कि बूढ़ा होकर मरते वक्त ये एक अंडा देता है जिसमें से एक और हॉर्स निकलता है। बच्चे कहते हैं अच्छा तो ये मादा है। मोब्रे कहता है कि इस जीव की ये खासियत है कि ये नर और मादा दोनों है। इसके बाद एंगस मोब्रे से कहता है कि ये बात उसकी मोम से ना बताए, और वो एग्री हो जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि सार्जेंट एंगस की मोम से मिलते हैं और कहते हैं कि आज शाम को उन्होंने पार्टी रखी है जिसमें वो उनका सम्मान करना चाहते हैं क्योंकि उन्होंने ये जगह दी है उन्हें रहने के लिए। अब हम देखते हैं कि एंगस की मोम ने ब्लैक ड्रेस पहनी है और वो पार्टी में शामिल हो जाती है। वो सभी खड़े होकर उनका धन्यवाद करते हैं ये जगह देने के लिए। जिसके बाद हम देखते हैं कि क्रूसो एंगस और उसकी बहन की गैर हाजिरी में बाथरूम से निकल आता है, और तभी वो डॉग आता है जो क्रूसो पर झपट पड़ता है
और क्रूसो अपनी जान बचाने के लिए पूरे घर में दौड़ने लगता है। क्रूसो किसी तरह से उस डॉग से बचकर बाहर फाउंटेन के पास चला जाता है जहाँ पर काफी सारा पानी था और ढेर सारी मछलियाँ थी। अब एंगस और मोब्रे दोनों क्रूसो को ढूंढ रहे हैं। मोब्रे एंगस से कहता है कि तुम अपने रूम में जाकर सो जाओ, मैं क्रूसो को ढूंढ लूंगा, क्योंकि अगर तुमको तुम्हारी मोम ने बाहर देख लिया तो वो तुम पर गुस्सा करेगी। जिसके बाद एंगस चला जाता है और मोब्रे क्रूसो को ढूंढने में लग जाता है। अब सुबह होती है, उसको क्रूसो मिल जाता है जो कि फाउंटेन में है और वो देखता है कि उसका साइज अब बहुत बड़ा हो चुका है, क्योंकि उसने फाउंटेन में जितनी भी मछलियां थी वो सारी खा ली थी। जिसके बाद मोब्रे एंगस को उठाता है और अपने साथ चलने के लिए कहता है, और जब एंगस क्रूसो को देखता है तो वो बिल्कुल हैरान हो जाता है। मोब्रे कहता है कि अब उन्हें क्रूसो को झील में डालना होगा, क्योंकि अब वो बहुत बड़ा हो गया है, जिसकी वजह से वो उसको अब घर में नहीं रख सकते। इसके बाद वो क्रूसो को झील में छोड़ देते हैं, हालांकि वो जाना नहीं चाहता। जिसके बाद मोब्रे अपनी पॉकेट से एक आलू निकालता है जो कि क्रूसो का फेवरेट है और वो उसको पानी में फेंक देता है। जिसके बाद क्रूसो अंदर पानी में चला जाता है और ये दोनों वहां से वापस आ जाते हैं। और अगले दिन हम देखते हैं कि दो लोग झील में फिशिंग कर रहे हैं और उनके कांटे में कुछ फंसता है। उनको लगता है कि कोई बड़ी मछली फंसी है और वो काफी खुश हो जाते हैं। और तभी उन दोनों में से एक आदमी और तभी उसके सामने क्रूसो प्रकट हो जाता है, जिसे देखकर वो काफी डर जाता है और कहता है कि हमारे फंदे में दानव फंसा है। ये सुनकर उसका साथी उस पर यकीन नहीं करता और कहता है कि वो पागलों की तरह बर्ताव ना करे। और इसके बाद क्रूसो उस फंदे की मदद से जो इन्होंने मछली पकड़ने के लिए पानी में डाला था, इनकी बोट को लेकर आगे बढ़ने लगता है। वो दूसरा आदमी कहता है कि मैंने इतनी बड़ी मछली आज तक नहीं देखी, मैं इसको पकड़ कर रहूंगा। और इससे पहले कि क्रूसो इनको डुबा देता, वो दूसरा साथी रस्सी काट देता है। इसके बाद क्रूसो पानी में एक जंप लेता है और इन दोनों को यकीन हो जाता है कि पानी में कुछ अजीब है। और अब काफी दिन बीत जाने के बाद एंगस क्रूसो से मिलने जाता है। वो किनारे पर खड़ा होकर क्रूसो को बहुत आवाज लगाता है, लेकिन वो नहीं आता। और अब इसके बाद एंगस एक नाव लेकर पानी में जाता है और क्रूसो को आवाज लगाता है, लेकिन वो तब भी नहीं आता। एंगस बहुत उदास हो जाता है। तभी वो देखता है कि क्रूसो उसके ठीक पीछे खड़ा है। एंगस क्रूसो को देखकर काफी खुश हो जाता है। जिसके बाद क्रूसो एंगस को अपनी पीठ पर बैठा लेता है। हालांकि एंगस को पानी से काफी डर लगता है। जिसके बाद वो क्रूसो को काफी कसकर पकड़ लेता है और वो उसको पानी की सैर पर लेकर जाता है। ये दोनों पानी की गहराइयों में भी जाते हैं। जिसके बाद झील में एक बहुत बड़ा जाल आ जाता है, जिसकी वजह से क्रूसो को वापस ऊपर आना पड़ता है। और अब कई घंटों की सैर के बाद क्रूसो एंगस को जमीन पर छोड़ देता है, लेकिन तभी वहां पर वो कुत्ता आ जाता है जो कि सूंघ कर उसको यहाँ पर आया था। और उसके साथ वो बावर्ची भी होता है। बावर्ची क्रूसो को एक झलक देखता है और उसको लगता है कि उसे कोई वहम हुआ था। जिसके बाद एंगस ये बात अपनी बहन और मोब्रे को बताता है और ये बात सुनकर उनको काफी हंसी आती है और एंगस की मोम उन्हें हंसता देख काफी खुश होती है। और इधर हम देखते हैं कि उन दोनों मछुआरों ने शहर में खबर फैला दी है कि झील में कोई मॉन्स्टर है। और एक रिपोर्टर ये बात सुन लेता है। वो लालच में आ जाता है, क्योंकि अगर वो इस खबर को न्यूज़पेपर में छापता तो उसको काफी सारे पैसे मिलते। जिसके बाद वो उन मछुआरों से कहता है कि वो उस मॉन्स्टर की तस्वीर लेगा और उसे अखबार में छापेगा। इधर सार्जेंट एंगस की फैमिली को पहाड़ की चोटी पर ले जाता है ताकि वो उन्हें दिखा सके कि दुश्मन से लड़ने के लिए उन्होंने कैसी तैयारी की है। वो उनसे कहता है कि अगर जर्मन की सेना वहां से आएगी तो वो उन पर बॉम्ब बरसाएंगे, जिसका सैंपल वो उनको दिखाने वाले हैं। ये सुनकर एंगस अपनी मोम को बोलता है कि वो सार्जेंट को ऐसा करने से रोके, क्योंकि पानी में एक वाटर हॉर्स है और उसे चोट लग सकती है। वो बोलती है कि ये फिजूल की बातें बंद करो और उन्हें अपना काम करने दो। एंगस उनको रोकने की काफी कोशिश करता है, लेकिन सार्जेंट कुछ नहीं सुनते। जिसके बाद ये तोप के गोले पानी में फायर कर देते हैं और ये तोप के गोले पानी के अंदर जाकर क्रूसो के नजदीक जाकर फटते हैं, जिससे वो काफी डर जाता है और उसको काफी गुस्सा आता है। एंगस सार्जेंट को काफी रोकने की कोशिश करते हैं और सार्जेंट को उस पर गुस्सा आ जाता है। वो कहते हैं कि मैंने तुमसे वहां खड़ा होने के लिए कहा था
और ये बात उसकी मॉम को बहुत बुरी लगती है क्योंकि सार्जेंट ने उसके बेटे को डांटा। जिसके बाद उसकी मॉम बोलती है कि ये जगह हमारे लिए नहीं बनी। सार्जेंट उनसे माफी मांगता है अपने बर्ताव के लिए और उन्हें घर भेज देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि रिपोर्टर ने वाटर हॉर्स को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो हार मानने वालों में से नहीं था। वो क्रूसो का एक नकली पुतला बनाता है और उसे पानी में छोड़ देता है। जिसके बाद वो उसकी एक फोटो लेता है और ये वही तस्वीर है जो इस रेस्टोरेंट में टकी हुई थी। वो बावर्ची जब इस खबर को पढ़ता है तो अपने साथ खड़े हुए साथी से कहता है कि मैंने इस दानव को देखा है। वो कहता है कि मैं इस दानव को मारकर फेमस होना चाहता हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि एंगस और मोब्रे क्रूसो से मिलने के लिए जाते हैं। वो क्रूसो को आवाज लगाता है और कुछ समय बाद क्रूसो वहाँ पर आ जाता है। वो काफी गुस्से में होता है और एंगस पर हमला कर देता है। एंगस उसको काफी शांत कराने की कोशिश करता है और वो फिर से उसके ऊपर हमला कर देता है। मोब्रे एंगस को पकड़कर पीछे खींच लेता है जिससे उसकी जान बच जाती है। दरअसल उसने एंगस पर हमला इसलिए किया क्योंकि बॉम्ब ब्लास्ट से उसको एक सदमा लगा था जिसकी वजह से उसका दिमागी संतुलन ठीक नहीं था। इसके बाद मोब्रे एंगस से कहता है कि हमें यहाँ से चलना चाहिए। इधर अब क्रूसो की दिमागी हालत ठीक नहीं है, वो अब खतरनाक है और ये फौजी क्रूसो को मारने के लिए अपनी नाव से जाते हैं। और अब क्रूसो जब उनकी बोट के सामने आता है तो वो उस पर फायरिंग करना शुरू कर देते हैं जिसकी वजह से क्रूसो को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। और तभी एक सैनिक रेडियो पर इन्फॉर्म कर देता है कि हम पर हमला हुआ है। और तभी क्रूसो नीचे पानी से स्विम करके आता है और इनकी बोट को जोरदार टक्कर मारता है जिससे इनकी बोट पलट जाती है और ये सभी पानी में गिर जाते हैं। और तभी रेडियो ऑपरेटर सार्जेंट के पास आता है और बोलता है कि सर हम पर हमला हुआ है और उन्हें लगता है कि जर्मन्स ने इन पर हमला कर दिया है। सार्जेंट कहते हैं कि तुम अपने बच्चों को लेकर तहखाने में चले जाओ। तभी एंगस की सिस्टर आती है और वो बताती है कि एंगस यहाँ पर नहीं है, वो झील पर गया हुआ है। इसके बाद एंगस की मॉम सार्जेंट के साथ झील के किनारे चली जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि क्रूसो ने बावर्ची को पकड़ लिया है और वो उसको इधर उधर पटकने लगता है। तभी यहाँ पर एंगस भी आ जाता है और वो क्रूसो को रोकने की बहुत कोशिश करता है। एंगस झील में उतरता है क्रूसो को रोकने के लिए, लेकिन तभी उसका पैर फिसल जाता है और वो पानी में डूबने लगता है। क्रूसो बावर्ची को फेंकता है और एंगस को ढूंढने लगता है। उसको एंगस मिल जाता है और वो उसको किनारे पर छोड़ देता है, लेकिन उसकी सांसें नहीं चल रही होती। मोब्रे उसकी छाती से पानी निकालने की कोशिश करता है जिसके बाद वो होश में आ जाता है और ये देखकर क्रूसो काफी खुश हो जाता है। तभी यहाँ पर सार्जेंट और एंगस की मॉम पहुंच जाती है। ये देखकर क्रूसो पानी में छिप जाता है। मॉम पूछती है ये सब क्या हो रहा है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? वो बोलता है कि मैं तो सिर्फ क्रूसो को बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। उसकी मॉम पूछती है कि ये क्रूसो कौन है? तभी बावर्ची बोलता है कि वो एक समुद्री दानव है, वो मुझको मारने ही वाला था। उसकी मॉम बोलती है तुम सबका दिमाग खराब हो चुका है। वो मोब्रे को डांटती है और कहती है कि ये तुमने मेरे बेटे के दिमाग में किस तरह की बातें डाल दी हैं, कोई समुद्री राक्षस नहीं होता। मोब्रे कहता है कि ये बिल्कुल सच कह रहा है, लेकिन मॉम को उसकी बात पर यकीन नहीं है। तभी क्रूसो यहाँ पर प्रकट होता है अपना विकराल शरीर लेकर और सभी लोग उसको देखकर हक्के बक्के हो जाते हैं। और उसकी माँ को पता चलता है कि एंगस बिल्कुल सच कह रहा था। जिसके बाद एंगस कहता है कि ये मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। जिसके बाद वो क्रूसो के पास जाता है और उसको प्यार से सहलाता है। तभी यहाँ पर बॉम्ब बरसाए जाते हैं और क्रूसो चौंक जाता है। जिसके बाद एंगस उसकी पीठ पर सवार हो जाता है। जिसके बाद ये दोनों यहाँ से बचते बचाते किसी तरह से निकलने में कामयाब हो जाते हैं। तभी सैनिक क्रूसो को पानी में देखते हैं और उन्हें लगता है कि ये एक जर्मन सबमरीन है। जिसके बाद वो और ज्यादा गोले बरसाने लगते हैं, लेकिन क्रूसो पर इस चीज का कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो पानी के अंदर डाइव कर रहा था। सार्जेंट मोब्रे और एंगस की मॉम उनके पीछे जाते हैं एंगस को बचाने के लिए। तभी हम देखते हैं कि सैनिकों ने वो जाल ऊपर कर दिया है जो जर्मन सबमरीन को रोकने के लिए बनाया गया था, जिसकी वजह से क्रूसो अब इस झील को पार नहीं कर सकता और वो खुले समुद्र में नहीं जा सकता। और तभी यहाँ पर सार्जेंट मोब्रे और उसकी मोम बोट लेकर पहुंच जाते हैं। वो एंगस से कहते हैं कि उसे छोड़ दो और वापस आ जाओ, वो यहाँ से चला जाएगा। एंगस क्रूसो से कहता है कि वो उसका सबसे अच्छा दोस्त है और वो उसे कभी नहीं भूलेगा। और अब एंगस क्रूसो से यहाँ से जाने के लिए कहता है और उसकी पीठ से उतरकर अपनी मोम की तरफ बढ़ने लगता है। क्रूसो अब वापस पीछे झील में जाने लगता है और फुल स्पीड से जाल की तरफ आता है और छलांग लगाकर उस जाल को पार करने की कोशिश करता है, पर उसकी ये कोशिश नाकाम हो जाती है और वो जाल के ऊपर ही पड़ जाता है।
जिसकी वजह से वो जाल टूट जाता है और वो खुले समुद्र में चला जाता है। ये देखकर वो सभी काफी खुश हो जाते हैं और अगली सुबह हम देखते हैं कि एंगस अपनी मॉम से पूछता है कि डैडी अब वापस नहीं आएंगे ना। उसकी मॉम बोलती है नहीं बेटा, उनकी मौत हो चुकी है। इसके बाद एंगस की बहन उसको पहाड़ी की चोटी पर बुलाती है जहाँ पर ये देखते हैं कि क्रूसो वहाँ पर पानी में है, जो कि उसका फाइनल गुड बाय था, और वो एक दहाड़ मारकर वहां से चला जाता है। और इसके बाद ये कहानी शिफ्ट होती है प्रेजेंट में, जहां पर वो बूढ़ा आदमी इनको बताता है कि इसके बाद क्रूसो और एंगस कभी नहीं मिले। इन दोनों को इस बूढ़े आदमी की कहानी बहुत अच्छी लगी, जिसके बाद वो उसका नाम पूछते हैं। वो बताता है कि मेरा नाम एंगस है, और ये लोग वहां से चले जाते हैं। इन दोनों को उसकी कहानी झूठी लग रही थी। इसके बाद हम बीच पर एक बच्चे को देखते हैं जो कि वहां पर घूम रहा था। उसे वैसी ही चमकीली चीज मिलती है जो एंगस को मिली थी, और ये क्रूसो का अंडा था, और वो उस अंडे को अपने पास रख लेता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है। अगर आप इसी तरह का और क्वालिटी कंटेंट देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। इसी के साथ चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।